हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास है मिक्सचर एंड डेलीगेशन का पार्ट 5। ठीक है, यानी कि इससे पहले 4 क्लासेस हो चुकी हैं। तो जिन लोगों ने वो क्लासेस नहीं देखी है उनको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, उन क्लासेस को देख लेना। ठीक है, और खास करके ये क्लास लास्ट क्लास से कनेक्टेड है। ठीक है, याद हो तो लास्ट क्लास में मैंने आप लोग को ये बताया था, एक फॉर्मूला लास्ट में लिखाया था। ठीक है, फॉर्मूला क्या था? तो फॉर्मूला था रिमेनिंग क्वांटिटी इज इक्वल टू इनिशियल क्वांटिटी ब्रैकेट में 1 माइनस रिप्लेस्ड पार्ट डिवाइड बाय इनिशियल क्वांटिटी की पावर n। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जो है मैंने लास्ट क्लास में आप लोग को बताया था, और लास्ट में कुछ क्वेश्चंस भी हमने इस फॉर्मूले पे किए थे। ठीक है, इसी फॉर्मूले का और इस्तेमाल करना इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं। लेकिन उसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जिन लोगों ने लास्ट क्लास नहीं देखी है, पहले लास्ट क्लास अच्छे तरीके से देख लो, तभी ये क्लास समझ में आएगी आपको। ठीक है, चलिए, तो इसी फॉर्मूले को, जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे आपको लिखाया था, रिमेनिंग क्वांटिटी इज इक्वल टू इनिशियल क्वांटिटी ब्रैकेट में 1 माइनस रिप्लेस्ड पार्ट डिवाइड बाय इनिशियल क्वांटिटी ब्रैकेट क्लोज पावर n। n क्या था यहाँ पे? जितने टाइम्स आप रिप्लेसमेंट करेंगे। ठीक है, इसी फॉर्मूले को क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, देखना जरा, कि रिमेनिंग क्वांटिटी डिवाइड बाय इनिशियल क्वांटिटी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ? ब्रैकेट में 1 माइनस रिप्लेस्ड पार्ट डिवाइड बाय इनिशियल क्वांटिटी की पावर कितनी है। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब इस तरीके से लिखने में फ़ायदा क्या होगा वो समझना। देखो, ऐसा है कि जब आपने यहाँ पे लिखा रिमेनिंग क्वांटिटी डिवाइड बाय इनिशियल क्वांटिटी, यहाँ पे क्या लिखा आपने? रिमेनिंग क्वांटिटी डिवाइड बाय इनिशियल क्वांटिटी लिखा। अगर आपको रिमेनिंग क्वांटिटी और इनिशियल क्वांटिटी की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता हो, ठीक है, रिमेनिंग क्वांटिटी और इनिशियल क्वांटिटी की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता हो, उनके बीच का क्या पता हो, रेशियो पता हो, तो भी हम इस्तेमाल में ला सकते हैं। ठीक है, रिमेनिंग क्वांटिटी और इनिशियल क्वांटिटी के बीच का सिर्फ अगर रेशियो भी पता हो तो भी हम उसको इस्तेमाल में ला सकते हैं ना। ठीक है, तो आज की क्लास में कुछ क्वेश्चंस ऐसे करने वाले हैं जिसमें ये रेशियो इस्तेमाल में हम लोग लाएंगे। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोला गया? बोला गया ए वेसल इज फुल ऑफ मिल्क 15 लीटर, है ना, फुल ऑफ मिल्क 15 लीटर। अब बोला गया, अच्छा नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे फुल स्टॉप आएगा। ठीक है, यहाँ पे फुल स्टॉप आएगा, ए वेसल फुल ऑफ मिल्क। ठीक है, आगे बोला गया है 15 लीटर ऑफ मिल्क इज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड बाय वाटर एंड दिस प्रोसेस इज रिपीटेड वंस मोर, है ना, वंस मोर मतलब कुल मिलाकर 2 बार ये प्रोसेस आपने किया, 2 बार ये प्रोसेस किया। ठीक है, फाइंड द इनिशियल अमाउंट ऑफ मिल्क इन द वेसल इफ इफ 2 बार होगा। ठीक है, इफ एट द एंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर बिकम्स 16:9। ठीक है, अब समझना इस चीज को। एक बात बताओ कि वेसल जो है, वेसल है, इसमें पूरा क्या भरा हुआ है? पूरा भरा हुआ है मिल्क। ठीक है, ओके, मान लो कि ये वेसल है, ये पूरा मिल्क भरा हुआ है, इसमें से 15 निकाला, फिर 15 ऐड कर दिया, फिर 15 निकाला, फिर 15 ऐड कर दिया। समझ रहे बात को? तो उससे ये जो वेसल है, इसकी जो टोटल क्वांटिटी है, इस वेसल की जो टोटल क्वांटिटी है, यहाँ पे टोटल क्वांटिटी है, वो चेंज होगी क्या? वो चेंज यहाँ पे नहीं होगी। ठीक है, टोटल क्वांटिटी जो है वो चेंज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जितना लीटर निकाल रहे हो उतना ही आप क्या कर दे रहे हो, उतना ही आप ऐड कर दे रहे हो। ठीक है, अच्छा, अब एक बात बताओ, मैं बोल सकता हूँ कि इनिशियल में यहाँ पे पूरा प्योर मिल्क था। इनिशियली में कितना था? प्योर मिल्क था। ठीक है, और बाद में जब आप मिल्क निकाल के वाटर ऐड करोगे, फिर मिक्सचर निकालोगे, फिर वाटर ऐड करोगे, तो ऐसा करते करते बाद में जो है ना, बाद में बन जाएगा मिक्सचर। बाद में क्या बन जाएगा? मिक्सचर बन जाएगा। और उस समय मैं बोल सकता हूँ कि मिक्सचर की जो टोटल क्वांटिटी होगी, मिक्सचर की जो टोटल क्वांटिटी होगी, वही होगी मिल्क की इनिशियल क्वांटिटी के बराबर, है ना, मिल्क की इनिशियल क्वांटिटी के बराबर होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि होल क्वांटिटी कभी चेंज होगी नहीं, तो होल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर जितना होगा वही इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क होगा। ठीक है, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो थोड़ा सा वेट कर लो, इस चीज़ को और समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ बोला गया है एट द एंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर बिकम 16:9, यानी कि मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है ना, एंड में वो कितना हो जाएगा? 16:9 हो जाएगा। यानी कि एंड में अगर मिल्क 16 है तो वाटर 9 है, यानी कि होल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर कितना? 25। ठीक है, अब होल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर अगर 25 है, तो मैं बोल सकता हूँ कि इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क भी 25 होगी।
है ना भाई। जितना होल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर होगा उतना ही इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क होगा, क्योंकि वहीं से तो रिप्लेसमेंट आपने शुरू किया था, तो उससे होल क्वांटिटी कभी चेंज नहीं होगी। ठीक है, अभी हमने जो पढ़ा उसके अकॉर्डिंग देखा हमने कि रिमेनिंग क्वांटिटी डिवाइड बाय इनिशियल क्वांटिटी इज इक्वल टू 1 माइनस रिप्लेस्ड पार्ट डिवाइड बाई इनिशियल क्वांटिटी की पावर कितना था, n था। अब देखो रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ मिल्क, है ना, किसकी बात हो रही है यहाँ पे, मिल्क की। देखो रिप्लेसमेंट के बाद जिसको तुम ऐड कर रहे हो उसकी बात यहाँ पे मत करना। रिप्लेसमेंट के बाद यहाँ पे किसको ऐड कर रहे हैं, वाटर को ऐड कर रहे हैं, यानी कि मिल्क की क्वांटिटी कंटिन्यूअस डिक्रीज हो रही है, तो यहाँ पे मिल्क की ही बात होगी। ठीक है, तो रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ मिल्क तुमको पता है क्या, नहीं। इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क पता है क्या, नहीं। लेकिन रिमेनिंग क्वांटिटी और इनिशियल क्वांटिटी के बीच का रेशियो पता है तुमको। यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ मिल्क इज 16, देन इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क इज 25, राइट। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ मिल्क इज 16, देन इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क इज 25, बिकॉज होल मिक्सचर इज 25, है ना। यहाँ पे होल मिक्सचर जो है वो 25 का है, दैट मीन्स इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क इज ऑल्सो 25। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 16/25 जो लिया है ये इनकी एक्चुअल वैल्यू नहीं है, रिमेनिंग क्वांटिटी और इनिशियल क्वांटिटी की एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ये क्या है, ये इनके बीच का रेशियो है। ठीक है, इज इक्वल टू 1 माइनस रिप्लेस्ड पार्ट, कितना पार्ट हम रिप्लेस कर रहे हैं, तो 15 लीटर रिप्लेस कर रहे हैं, डिवाइड बाय इनिशियल क्वांटिटी। यहाँ पे तो एक्चुअल वैल्यू आएगी ना, यहाँ एक्चुअल वैल्यू आएगी, तो ये मुझे पता नहीं है, और ब्रैकेट क्लोज, और पावर कितना 2, क्योंकि वंस मोर बोला गया है तो यहाँ पे कितना होगा 2 हो जाएगा। चलिए, अब वैसे भी आपको ये वाला डेटा देख के ना, ये वाला डेटा देख के समझ में आ जाएगा पावर क्या लगाना है। आपको पता है कि ये स्क्वायर है तो पावर यहाँ पे 2 ही आएगा, तो ये क्या हो जाएगा भाई, किसका स्क्वायर है, 4 का और ये 5 का, तो 4/5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 4/5 इक्वल टू 1 माइनस 15 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, इनिशियल क्वांटिटी, राइट। अब क्या करें, इसको इस साइड अपोजिट साइड ले जाए, इसको सॉल्व करते हैं, तो 15 डिवाइड बाई इनिशियल क्वांटिटी इज इक्वल टू कितना आएगा, 1 माइनस 4/5। ठीक है, यानी कितना जाएगा 1/5। तो यहाँ से इनिशियल क्वांटिटी जो होगी वो क्या जाएगी 75 लीटर, 75 लीटर, क्लियर है। और इनिशियल क्वांटिटी 75 लीटर है, इसका मतलब जो शुरू में था वो क्या था, पूरा का पूरा यहाँ पे मिल्क ही था। तो हमसे पूछा गया है क्या पूछा गया यहाँ पे, इनिशियल अमाउंट ऑफ मिल्क, है ना। इनिशियल अमाउंट ऑफ मिल्क पूछा गया है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 75 लीटर। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लेके समझाता हूँ, ऐसा ही देखिएगा ध्यान से। देखो क्या बोला गया, फ्रॉम ए कंटेनर ऑफ बियर ए थीफ हैज स्टोलन 15 लीटर ऑफ बियर, यानी कि एक कंटेनर है पूरा बियर से भरा हुआ है। अब एक चोर ने क्या किया कि इसमें से 15 लीटर बियर निकाल लिया, और वहां पे क्या ऐड कर दिया, वाटर ऐड कर दिया, वहां पे क्या ऐड कर दिया, वाटर ऐड कर दिया। ठीक है, ही रिपीटेड दिस प्रोसेस 2 टाइम्स मोर, है ना, यानी 2 बार और किया, यानी कुल मिला के 3 बार हो रहा है, तो एन की वैल्यू याद रखना कितनी होगी, 3 होगी। दस इन 3 अटेम्प्ट्स the ratio of beer to and water becomes 343:169। देखो मान लो कि ये कंटेनर है ना, ये कंटेनर है, और इस कंटेनर में शुरू में क्या था, शुरू में सिर्फ यहाँ पे बियर रखी हुई थी। अब हो क्या रहा है कि बाद में इसमें से कुछ बियर निकला, फिर कुछ वाटर ऐड हो गया, फिर बियर निकला, फिर वाटर ऐड हो गया। तो ऐसा करते करते आखिरी में हो क्या रहा है, आखिरी में बियर एंड वाटर के बीच में जो रेशियो बन रहा है वो बन रहा है 343:169। तो मैं बोल सकता हूँ, अच्छा ये आखिरी में, एंड में, तो एंड में मैं बोल सकता हूँ कि अगर बियर यहाँ पे 343 है तो वाटर 169 है, यानी कि होल क्वांटिटी कितनी होगी, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो होल क्वांटिटी क्या हो जाएगी 512। अगर होल क्वांटिटी 512 हो रही है, दैट मीन्स इनिशियल क्वांटिटी ऑफ बियर भी कितनी होगी, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ बियर भी 512 ही होगा। और फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला यह है कि रिमेनिंग क्वांटिटी डिवाइड बाई इनिशियल क्वांटिटी इज इक्वल टू ब्रैकेट में 1 माइनस रिप्लेस्ड पार्ट डिवाइड बाई इनिशियल क्वांटिटी की पावर n। चलिए, अब मैंने क्या बताया अभी आपको कि देखिए रिप्लेस करने के बाद आप किसको ऐड कर रहे हो, रिप्लेस करने के बाद आप वाटर को ऐड कर रहे हो ना, तो वाटर को ऐड कर रहे हो तो यहाँ पे बात किसकी होगी, बात होगी बियर की। चलिए, तो रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ बियर, रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ बियर इज 343, then initial quantity of beer is 512, right, initial quantity of beer is 512 is equal to 1 minus
रिप्लेस्ड पार्ट कितना है 15 डिवाइड बाई इनिशियल क्वांटिटी, राइट, और पावर कितना, n की वैल्यू 3। अब देखो 343 7 का क्यूब होता है, 512 8 का क्यूब होता है, तो 7/8 का क्या हो जाएगा, 7/8 का हो जाएगा होल क्यूब। क्यूब से क्यूब खत्म हो गया, इसको सॉल्व करेंगे तो जाएगा 15 डिवाइड बाई इनिशियल क्वांटिटी इज इक्वल टू 1 माइनस 7/8, यानी क्या हो जाएगा 1/8, राइट। तो इनिशियल क्वांटिटी जो है वो होगी 15 इंटू 8, 15 इंटू 8 क्या कितना होता है 120 लीटर। क्लियर है, 120 लीटर। हमसे यही पूछा गया द इनिशियल अमाउंट ऑफ बियर एज, तो इनिशियल अमाउंट ऑफ बियर क्या हो जाएगा 120 लीटर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं इन दोनों क्वेश्चंस को आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अच्छे तरीके से समझिएगा इन दोनों क्वेश्चंस को, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। नहीं समझ में आया तो फिर से दोबारा रिपीट करके देख लेना कि हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब कुछ और क्वेश्चंस यहाँ पे मैं लेने वाला हूँ मिक्सचर एंड डेलीगेशन के। ठीक है, जो मैंने अभी तक डिस्कस नहीं किए थे आप लोग के सामने। ये कुछ आसान क्वेश्चंस हैं, अगर जिन लोगों को आता है अच्छी बात है, लेकिन जिन लोगों को नहीं आता है ध्यान से देखना, कुछ और क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, यहाँ बोला गया है द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 5000 इफ मेल इंक्रीज बाई 10% एंड फीमेल इंक्रीज बाई 15%। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस में भी मिक्सचर एंड डेलीगेशन अप्लाई होता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे कुछ और क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं जो थोड़े से अलग क्वेश्चंस है ना। अभी तक जो भी 4-5 क्लासेस हो चुकी हैं उनमें हमने उस तरह के क्वेश्चंस ही इंक्लूड किए थे जो उसमें मिल्क वाटर ऐसा ऐसा था, या फिर प्रॉफिट परसेंटेज वाला था। अभी कुछ क्वेश्चंस एवरेज में भी अप्लाई होता है, टाइम एंड डिस्टेंस में भी अप्लाई होता है, तो वो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। देखिए क्या बोला गया है, द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 5000 इफ मेल्स आर इंक्रीज बाई 10% एंड फीमेल्स आर इंक्रीज बाई 15%। देखो मेल है और फीमेल है, मेल इज इंक्रीज बाई 10% एंड फीमेल इज इंक्रीज बाई 15%। अगर वैल्यू इंक्रीज हो रही होगी तो प्लस में रखना, डिक्रीज होगी तो माइनस में रखना। ठीक है, ओके। और इस तरीके से ओवरऑल क्या हो रहा है, द पॉपुलेशन विल बिकम 5600, यानी कि पहले पॉपुलेशन थी 5000 और बाद में हो गई 5600। तो पॉपुलेशन कितने परसेंट से इंक्रीज हो रही है, देखो मेल तो 10% इंक्रीज हो गए और फीमेल कितनी इंक्रीज हो गई 15% से, लेकिन पॉपुलेशन कितने परसेंट से इंक्रीज हो रही है ओवरऑल, वो यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो वो देखो ये पॉपुलेशन 5000 से 5600 हो गया, यानी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है 600, कहाँ से 5000 से, और इंटू कितना 100, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 12%। ठीक है, 12%, यानी कहने का मतलब ये है कि ओवरऑल पॉपुलेशन जो इंक्रीज हो रही है वो 12% से हो रही है। ठीक है, तो यहाँ से देख लो डिफरेंस निकाल लो कितना आता है, तो 15 और 12 में डिफरेंस 3 का, और इधर का डिफरेंस 2, यानी कि 3:2। ठीक है, यानी कि मेल एंड फीमेल के बीच का जो रेशियो है वो कितना है 3:2। तो अगर मेल 3 होंगे तो फीमेल 2 होंगी, लेकिन हमें पता है कि टोटल पॉपुलेशन जो है वो कितनी है 5000। तो 5000 को डिवाइड कर देंगे 3:2 में, तो मेल यहाँ पे हो जाएंगे 3000 और फीमेल यहाँ पे हो जाएंगे 2000। ठीक है, और इस चीज़ का यहाँ पे ज़रूर ध्यान रखना कि हमेशा यहाँ पे पहले वाली पॉपुलेशन डिवाइड करते हैं, यहाँ पे हमेशा पहले वाली पॉपुलेशन डिवाइड करते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर बाद वाली पॉपुलेशन पूछ ली जाए तो आप क्या कर सकते हो वो समझो, तो इतना काम करना ही पड़ेगा। और फिर मेल 10% से इंक्रीज हो रहे हैं, तो यहाँ पे 3000 का 10% यानी कि 300 हो जाएगा, ऐड करोगे तो मेल बाद में हो जाएंगे 3300। ठीक है, और फीमेल की बात करें तो फीमेल 2000 से 15% यानी कि 300 ही होता है यहाँ पे, तो फीमेल बाद में हो जाएंगी 2300। तो बाद की पॉपुलेशन पूछी जाए मेल एंड फीमेल की तो फिर इस तरीके से निकालना है, और बाकी अगर नॉर्मली प्रीवियस पॉपुलेशन ही पूछता है तो फिर आप इस तरीके से निकालेंगे। इस चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, और इस चीज़ का और ध्यान रखना है कि अगर वैल्यू इंक्रीज हो रही होगी तो परसेंटेज वैल्यू को प्लस में रखना है, और डिक्रीज होगी तो परसेंटेज वैल्यू को किस में रखना है, माइनस में रखना है। क्लियर है यहाँ पे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया, देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है वो सिंपल इंटरेस्ट का है, तो इसमें भी मिक्सचर एंड डेलीगेशन अप्लाई होता है। इस तरह के क्वेश्चंस में भी देखिएगा क्या बोला गया, ए मैन हैज़ 15,000, एक आदमी के पास 15,000 रुपये थे, उसको उसने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो ये मान लो फर्स्ट पार्ट है और ये कुल मिला के यहाँ पे सेकेंड पार्ट है। 1 at 5% पर एनम, PCPA मतलब परसेंट पर एनम, यानी पहले पार्ट पे उसको 5% इंटरेस्ट मिल रहा है और दूसरे पार्ट पे उसको कितना इंटरेस्ट मिल रहा है 8% का इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है, तो पहले पार्ट पे 5%, दूसरे पार्ट पे 8%, तो ओवरऑल कितना वो निकाल लेते हैं। देखो तो इस तरीके से 3 साल में उसको मिल रहा है 2700। ठीक है, 3 साल में कितना मिल रहा है 2700, यानी मैं बोल सकता हूँ कि हर साल उसको कितना इंटरेस्ट मिल रहा है 900 का।
याद हो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट मैंने पूरा कंप्लीट पढ़ा रखा है आप लोग को, तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि हर साल सिंपल इंटरेस्ट इक्वल मिलता है। तो 3 साल में अगर 2700 मिल रहा है यानी हर साल 900 मिल रहा है। अब ये 900 जो मिल रहा है ये मिल रहा है 15,000 पे, राइट, 15,000 पे। तो ये कितना परसेंट है, निकालो इंटू 100 करके, तो ये आएगा आपका 6%, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो उसको ओवरऑल इंटरेस्ट मिल रहा है वो 6% का है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 6%, ठीक है। चलिए, तो 8 और 6 का डिफरेंस हो गया 2, और 5 और 6 का 1, तो रेशियो क्या निकल कर आएगा 2:1। 2:1 कहने का मतलब ये है कि 5% पे अगर 2 रुपया लगाया होगा तो 8% पे उसने 1 रुपया लगाए होंगे, लेकिन उसने टोटल रुपया कितना यहाँ पे इन्वेस्ट किया है 15,000। तो 15,000 को डिवाइड कर देना है 2:1 में, तो यहाँ पे ये कितना आएगा 10,000, और ये आपका आ जाएगा 5,000, ठीक है। हमसे पूछा गया यहाँ पे कि 5% पे उसने कितना इन्वेस्ट किया, तो 5% पे उसने इन्वेस्ट किया है कितना 10,000, ठीक है। उम्मीद करते हैं इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे आप लोग। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और है, एक चीज़ और ये है, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा कि हो सकता है कभी कभी यहाँ पे ये परसेंटेज वैल्यू निकालने में पॉइंट आए या कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू आए। जैसे कि यहाँ पे क्या है कि 6% जो है वो इंटीजर है, अगर 6% की जगह 5.34% ऐसा कुछ, मतलब कुछ कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू आ रही होती तो हम क्या करते हैं, ठीक है। तो हम एक काम ये कर सकते थे, देखिएगा ध्यान से यहाँ पे, देखिए कुल मिला के यहाँ पे 2 पार्ट तो हो ही चुके हैं, फर्स्ट पार्ट एंड यहाँ पे सेकेंड पार्ट, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि पहले पार्ट पे कुछ इंटरेस्ट मिल रहा होगा, दूसरे पार्ट पे कुछ इंटरेस्ट मिल रहा होगा, और इस तरीके से ओवरऑल कुछ इंटरेस्ट मिल रहा होगा। क्लियर है। अब देखो, मुझे ये पता लग गया कि 3 साल में मिल रहा है 2700, इसका मतलब कि हर साल कितना, हर साल 900, तो हर साल यहाँ पे ओवरऑल मिल रहा है 900। अभी 900 को हमने चेंज किया था परसेंटेज में, तो अगर आप परसेंटेज में चेंज नहीं करना चाहें वैसे नॉर्मली कर लेना, लेकिन अगर वैल्यू पॉइंट में आएगी तो ये काम मत करना, फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो क्या करना कि डायरेक्ट 900 को यहाँ पे ले लेना, क्योंकि ओवरऑल हमें 900 ही मिल रहा है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे आपने वैल्यू ली है, तो यहाँ पे परसेंटेज वैल्यू तो नहीं ले सकते, तो यहाँ भी क्या करेंगे वो देखिएगा। देखो, तो अगर हम बात करें 15,000 की, तो 15,000 पे ओवरऑल तो मिल रहा है 900, ओवरऑल कितना मिल रहा है 900, लेकिन अगर हम 5% पे इन्वेस्ट करते हैं तो 15,000 पे 5%, 15,000 पे 5% यानी कितना मिलता 750। समझ में आ रही बात, 15,000 पे 5% यानी 750 मिलता, और पहले पार्ट पे 5% ही तो है, तो यहाँ पे 750 आ जाएगा, और सेकेंड पार्ट पे उसको मिल रहा है कितना 8%। तो 15,000 का अगर हम 8% निकालेंगे तो ये कैंसिल हो गया आपका, और ये जो है कितना जाएगा देखो, तो 15 इंटू 8 120 यानी कि 1200, यानी कि 8% पे अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो हमें इंटरेस्ट मिलेगा 1200, ठीक है। तो 8% पे इन्वेस्ट करेंगे तो 1200 मिलेगा, और 5% पे इन्वेस्ट करेंगे तो 750 मिलेगा, लेकिन ना 750 मिल रहा है ना 1200 मिल रहा है, मिल कितना रहा है 900। तो किस रेशियो में उसने इन्वेस्ट किया है तो वो यहाँ से निकाल लो, तो 750 माइनस 900 यहाँ पे 150 होगा, और 1200 माइनस 900 कितना जाएगा 300, तो ये कितना हो गया 2:1, अगेन वही रेशियो निकल के आ रहा है, ठीक है। तो ये तरीका आप अप्लाई करना कब, जब ओवरऑल यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है परसेंटेज में, इसको निकालते समय अगर पॉइंट हो या फिर कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो तो फिर इस तरीके से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। उम्मीद करते हैं इस चीज को समझ पा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए बॉलर बॉलिंग एवरेज इज 12.4। एक बॉलर का जो बॉलिंग एवरेज है वो कितना है 12.4 है। अब बॉलिंग एवरेज होता क्या है पहले वो समझ लो। तो बॉलिंग एवरेज होता है रन्स रन्स पर विकेट, रन्स पर विकेट होता है, इस चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। यानी कि 12.4 यहाँ पे जो बॉलिंग एवरेज है 12.4 है, इसका मतलब 12.4 रन्स दे के उसने एक विकेट लिया होगा, ठीक है। चल आगे बोला गया है इन द नेक्स्ट मैच ही टुक्स 5 विकेट्स आफ्टर गिविंग 26 रन, ठीक है। देयरफॉर हिज टोटल एवरेज डिक्रीज बाय 0.4। व्हाट इज द टोटल विकेट टिल लास्ट मैच, है ना। तो टोटल विकेट हमें बताना है, देखिएगा ध्यान से। देखो, हमें ये पता है कि पहले से उसका जो बॉलिंग एवरेज है वो 12.4 का है, ठीक है। पहले से उसका बॉलिंग एवरेज 12.4 का है, और लास्ट मैच में क्या किया उसने 26 रन दे के 5 विकेट ले लिए,
तो यहाँ पे उसका बॉलिंग एवरेज कितना रहा, तो बॉलिंग एवरेज होता है रन्स पर विकेट, यानी रन को विकेट से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड किया तो कितना जाएगा 5.2, यानी कि पहले से उसका बॉलिंग एवरेज जो था वो 12.4 था, ठीक है। और लास्ट मैच में उसका बॉलिंग एवरेज कितना रहा तो लास्ट मैच में उसका बॉलिंग एवरेज रहा है 5.2, ठीक है। तो ये पहले से एवरेज और ये लास्ट मैच का एवरेज, तो इस तरीके से ओवरऑल क्या हुआ, तो ओवरऑल उसका जो एवरेज है ना वो डिक्रीज हो गया 0.4 से, 0.4 से डिक्रीज हो गया, इसका मतलब एवरेज कितना हो गया 12 हो गया। क्लियर है, तो यहाँ से क्या रेशियो निकल गया देखो, तो 12 और 12.4 का डिफरेंस कितना आएगा 0.4, और 12 और 5.2 का कितना आएगा, ये जगह आपका 6.8। क्लियर है, तो यहाँ से रेशियो निकाल लो, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दो, तो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, फिर 4 निकाल लो, तो यहाँ बचेगा 17 और यहाँ बचेगा 1, यानी क्या रेशियो निकल गया 17:1। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि 17:1 जो आया निकल के, ये किसके बीच का रेशियो है, ठीक है। 17:1 जो है ये किसके बीच का रेशियो है, तो आप बोलेंगे यहाँ पे जो क्वांटिटी है और यहाँ पे जो क्वांटिटी है उसके बीच का रेशियो है, ठीक है, नो डाउट। लेकिन कौन सी क्वांटिटी, रन की क्वांटिटी की, मैच की क्वांटिटी की, विकेट की क्वांटिटी, किस क्वांटिटी के बीच का रेशियो है, तो उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे जो डेटा लिया है यहाँ पे जो डेटा लिया है हमने वो है क्या, तो यहाँ पे डेटा है बॉलिंग एवरेज, और बॉलिंग एवरेज क्या होता है, तो बॉलिंग एवरेज होता है रन्स पर विकेट। क्या होता है बॉलिंग एवरेज, रन्स पर विकेट। तो ये जो रेशियो निकल के आया ना ये जो है ये विकेट का रेशियो होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपके सामने आते हैं, खास करके एवरेज वाले क्वेश्चंस, तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो आपने डेटा लिया है ये डेटा है क्या, तो ये डेटा है बॉलिंग एवरेज, और बॉलिंग एवरेज होता है रन्स पर विकेट, तो इसीलिए ये जो रेशियो है वो किसका रेशियो है, विकेट का रेशियो है, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। यानी कि यहाँ पे पहले से उसने अगर 17 विकेट ले रखे हैं, तो लास्ट मैच में उसने कितने विकेट लिए हैं, 1 विकेट लिए हैं। लेकिन आपको पता है यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लास्ट मैच में उसने कितने विकेट लिए हैं, लास्ट मैच में उसने 5 विकेट लिए हैं, तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी विकेट की वो क्या होगी 5। तो कहने का मतलब ये है कि 1 इज इक्वल टू 5, देन 17 इज इक्वल टू 17 इंटू 5, यानी क्या हो जाएगा 85, ठीक है। यानी कि लास्ट मैच में उसने अगर 5 विकेट लिए, यानी कि यहाँ पे उसने कितने विकेट लिए 85 विकेट, ठीक है ना। और 85 विकेट उसने क्या किया, लास्ट मैच से पहले पहले ले चुका था, जब उसका बॉलिंग एवरेज कितना था, जब उसका बॉलिंग एवरेज था 12.4। तो क्या पूछा गया, व्हाट इज हिज टोटल विकेट टिल लास्ट मैच, लास्ट मैच तक उसका जो है उसका विकेट कितना था, तो लास्ट मैच तक उसने 85 विकेट ले लिए थे, और देन उसने नेक्स्ट मैच में 5 विकेट और ले लिए, तो टोटल नंबर ऑफ विकेट उसके पास 90 हो गए। लेकिन हमसे पूछा गया है लास्ट मैच तक, तो फिलहाल हमारा आंसर क्या होगा 85, ठीक है। उम्मीद करते हैं इस चीज़ को आप समझ पा रहे होंगे। बाकी इस क्वेश्चन को हम एवरेज वाले तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है, आप लोग करके देखना बिल्कुल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ए मैन ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 80 किलोमीटर इन 7 आवर्स, राइट, partially on foot at the rate of 8 किलोमीटर पर आवर and partially by cycle at 16 किलोमीटर पर आवर, राइट। ओके, देखो तो यहाँ बोला गया है कि एक आदमी जो है वो 80 किलोमीटर का सफ़र तय कर रहा है कितने घंटे में, 7 घंटे में, ठीक है, फुट से, और यहाँ पे बाइसिकल से। फुट से जो उसकी स्पीड है वो है यहाँ पे 8 किलोमीटर पर आवर, और बाइसिकल से जो स्पीड है वो है 16 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि फिर ओवरऑल स्पीड क्या निकल के आती है ना, तो ओवरऑल उसने 80 किलोमीटर ट्रैवल किया है 7 घंटे में, तो ओवरऑल स्पीड क्या होगी 80 बाई, यहाँ पे क्या आएगा 80/7, ठीक है। तो यहाँ से रेशियो निकाल लेते हैं, ठीक है। तो रेशियो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 16 माइनस 80/7, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन आपको करना पड़ सकता है, डरने की बात नहीं है। चलिए, तो यहाँ पे 16 इंटू 7, अब इसीलिए मैंने आपको बोला था कि टेबल याद होना बहुत ज़रूरी है ना। तो 16 इंटू 7 कितना जाएगा 112, और माइनस कितना 80 डिवाइड/7, तो 112 माइनस 80 कितना जाएगा 32, तो यहाँ पे क्या जाएगा 32 डिवाइड बाई, उल्टा लिख दिया, चलिए यहाँ पे नहीं आएगा, इधर आएगा क्योंकि इधर का माइनस किया है, तो जाएगा 32 डिवाइड बाई 7, और इधर माइनस करो, तो इधर 80/7 माइनस कितना 8, तो इसको माइनस करेंगे तो 80 माइनस 7 इंटू 8 कितना होता है 56, और डिवाइड बाई कितना 7, तो 80 माइनस कितना 56, तो 80 माइनस 56 करोगे तो कितना आएगा 24/7 आएगा, ठीक है।
तो ये रेशियो निकल के आ रहा है 32/7 और 24/7। तो यहाँ 7 कॉमन ले लिया, 7 कॉमन ले लिया, यहाँ पे 32 है और यहाँ पे है 24। तो क्या कॉमन ले ले, 8 कॉमन ले लेते हैं। तो 8 4 जा 32 और 8 3 जा 24, यानी क्या रेशियो निकल के आया 4:3। यहाँ पे रेशियो निकल के आ रहा है 4:3। क्लियर है। अब देखो फिर से वही बात की, जो 4:3 है ये किसके बीच का रेशियो है। तो 4:3 किसके बीच का रेशियो है वो निकालने से पहले ये देखो कि ये जो डेटा हमने यहाँ पे लिया है ये क्या है। तो यहाँ पे जो डेटा हमने लिया है ये है स्पीड। ये क्या है, ये है स्पीड। और स्पीड क्या होती है, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये क्या होती है स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यानी कि डेफिनेटली ये जो रेशियो है वो टाइम के बीच का होगा। किसके बीच का होगा रेशियो, टाइम के बीच का होगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना यहाँ पे। चलिए, तो टाइम यहाँ पे टोटल टाइम कितना है 7 आवर्स। टोटल टाइम कितना है 7 आवर्स। तो 7 आवर्स को डिवाइड करोगे किस रेशियो में, 4:3 में। तो क्या क्या आएगा भाई, 4 आवर्स और 3 आवर्स ही निकल के आएगा। ठीक है, यानी कि उसने पैदल बाई फुट 4 घंटे चला है और साइकिल से 3 घंटे। तो भाई बताओ 8 की स्पीड से 4 घंटे, यानी कि पैदल तो वो चला होगा 32 किलोमीटर, और 16 के स्पीड से 3 घंटे यानी कि 48 किलोमीटर चला होगा किससे, यहाँ पे बाइसिकल से। तो बोला गया फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाई फुट। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाई फुट कितना होगा 32, और डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाई बाइसिकल जो है वो क्या हो जाएगा 48 किलोमीटर। उम्मीद करते हैं इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। इन क्वेश्चंस को मैंने सिर्फ इसलिए इंक्लूड किया है कि आप ये समझ पाओ कि ये फाइनल जो रेशियो निकल के आता है ये किसके बीच का होता है। ठीक है, मैं फिर से बता दूं, ये फाइनल रेशियो किसके बीच का होता है। अगर इसमें थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन हो तो आप ये देखना कि यहाँ पे जो डेटा हमने लिया है वो क्या है। अगर यहाँ पे डेटा स्पीड है तो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यही रेशियो किसका होगा, टाइम का होगा। लास्ट क्वेश्चन में हमने दिया था बॉलिंग एवरेज। बॉलिंग एवरेज क्या होता है, रन्स पर विकेट। तो ये रेशियो किसका था, विकेट का था। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। क्लियर है क्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया देखिएगा, बोला गया सम ऑफ 41 वाज डिवाइडेड अमंग 50 चिल्ड्रंस। यानी कि 41 रुपीज़ को 50 चिल्ड्रंस के बीच में डिवाइड करना है। अब यहाँ पे क्या है, बॉयज़ हैं और गर्ल्स हैं। तो बॉयज़ को कितना मिलता है 90 पैसा और गर्ल्स को कितना मिलता है 65 पैसा। क्लियर है। तो हर एक बॉयज़ को यहाँ पे 90 पैसा मिलता है और हर एक गर्ल्स को यहाँ पे मिलता है 65 पैसा। ठीक है, तो ओवरऑल देख लेते हैं कि ओवरऑल कितना पैसा इन लोगों को मिल रहा है एवरेज। तो ओवरऑल जो है यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि 41 रुपीज़ यानी कि 4100, और 4100 ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है 50 बॉयज में। तो 4100 को डिवाइड करेंगे किससे, 50 से डिवाइड करेंगे। 0 से 0 कैंसिल हो गया, एक कैंसिल करो कितना होगा 8 और 2 यानी कि 82 पैसा। यानी कि यहाँ पे हम ये देख पा रहे हैं कि ओवरऑल जो है वो 82 पैसा मिलना चाहिए। ठीक है, चलिए तो बॉयज़ को तो यहाँ मिल रहा है 90 पैसा, गर्ल्स को मिल रहा है 65, ओवरऑल निकल कर आ रहा है 82। तो यहाँ से निकल जाएगा रेशियो किसके बीच का, बॉयज़ एंड गर्ल्स के बीच का। कैसे देखो 90 माइनस 82 ये हो गया 8 और 65, 82 माइनस कितना 65, ये कितना जाएगा, ये जगह आपका 17। तो क्या रेशियो हो गया 17:8। ठीक है, 17:8। अब देखिए अभी 17:8 किसके बीच का रेशियो है। तो यहाँ पे समझने में दिक्कत तो है नहीं कि ये रेशियो जो है वो किसके बीच का है, बॉयज़ एंड गर्ल्स के बीच का है। ठीक है, और टोटल यहाँ पे मुझे पता है कितने स्टूडेंट्स हैं, मतलब चिल्ड्रंस हैं यहाँ पे। तो टोटल चिल्ड्रंस हैं यहाँ पे 50। तो 50 को डिवाइड कर दो तो 17 + 8 होता है 25, 25 का डबल होता है 50। तो इसको डबल कर दो तो कितना हो गया 34, और इसको डबल कर दिया कितना हो गया है 16। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो बॉयज़ हैं वो है 34 और जो यहाँ पे गर्ल्स है वो कितनी है 16 है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। ठीक है, तो बॉयज़ यहाँ पे 34 निकल के आ गए हैं और गर्ल्स यहाँ पे निकल के आ गई हैं 16। और वैसे भी आप देखोगे तो यहाँ पे जो 90 जो लिया है आपने, तो ये 90 किसका रेशियो है, सॉरी क्या है ये 90। तो 90 यहाँ पे एवरेज ही है ना, 90 क्या है एवरेज है। और एवरेज क्या होता है पैसा, एवरेज यहाँ पे क्या है पैसा पर चिल्ड्रन, पैसा पर चिल्ड्रन है ना भाई। तो आप टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन को ही डिवाइड करोगे। तो टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं 50 है, तो 50 को डिवाइड कर देंगे। क्लियर है क्या। चलिए तो उम्मीद करते हैं जो कुछ भी मैंने आप लोग को पढ़ाया आज की क्लास में समझ में आया होगा। और ये अपना जो टॉपिक है मिक्सचर एंड डेलीगेशन ये पूरा कंप्लीट हो चुका है।
टोटल यहाँ पे मैंने 5 क्लासेस ली हैं। ये हमारी आखिरी क्लास थी मिक्सचर एंड डेलीगेशन की। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने पाँचों क्लासेस अच्छे तरीके से देखी होंगे तो मिक्सचर एंड डेलीगेशन का आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्डअप हो चुका होगा। ठीक है, अब ज़रूरत है क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की। ठीक है, तो अगर अगर आपने पूरा देख लिया है पांचों वीडियो अच्छे तरीके से, तो आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन की प्रैक्टिस जितना करोगे उतना अच्छे से कॉन्सेप्ट आपके माइंड में बैठ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। अगर कोई डाउट होता है, डिस्क्रिप्शन में आपको एक टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे आप क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हो। ठीक है, और भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। ठीक है, मैं वहाँ पे आप लोग को उत्तर देने की कोशिश करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।